हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया है जहां इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था। कर्नाटक में भी बीते वर्षों में 1200 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन या तो नई बनाई है या फिर चौड़ीकरण हुआ है। भारतीय रेल अब वो सुविधाएं, वो माहौल भी देने का प्रयास कर रही है जो कभी एयरपोर्ट और हवाई यात्रा में ही मिला करती थी। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया, उनके नाम पर बेंगलुरु में बना आधुनिक रेलवे स्टेशन भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे बताया गया है कि आज बेंगलुरु में लोग स्टेशन पर जाते हैं जैसे किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाए, वो अजूबा देख रहे हैं। उनको देश बदलता हुआ उस रेलवे स्टेशन की रचना से दिखाई दे रहा है। और लोग मुझे बता रहे थे, युवा पीढ़ी तो सेल्फी लेने के लिए कतार लगा के खड़ी हो जाती है। ये कर्नाटक का पहला और देश का तीसरा ऐसा आधुनिक रेलवे स्टेशन है। इससे सुविधाएं तो आधुनिक हुई है, बेंगलुरु के लिए ज्यादा ट्रेनों का रास्ता भी खुला है। बेंगलुरु कैंटोनमेंट और यशवंतपुरा जंक्शन को भी आधुनिक बनाने का काम आज से शुरू हुआ है। साथियों, हम सिर्फ रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि ट्रांसपोर्ट के मोड एक दूसरे से कनेक्ट भी हो, एक दूसरे को सपोर्ट भी करे, ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं। इस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मदद मिल रही है। बेंगलुरु के पास बनने जा रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसी विजन का हिस्सा है। ये पार्क पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे और रोड की सुविधाओं से कनेक्टेड होगा ताकि लास्ट माइल डिलीवरी बेहतर हो और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो। गति शक्ति की स्पिरिट से बन रहे ऐसे प्रोजेक्ट हजारों युवाओं को रोजगार भी देंगे, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि को भी गति देंगे। बहनों और भाइयों, बेंगलुरु की सक्सेस स्टोरी 21वीं सदी के भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रेरित करती। इस शहर ने दिखाया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को, प्राइवेट सेक्टर को, देश के युवाओं को असली सामर्थ्य दिखाने का अवसर देने से कितना बड़ा प्रभाव पैदा होता है। कोरोना के समय में बेंगलुरु में बैठे हमारे युवाओं ने पूरी दुनिया को संभालने में मदद की। बेंगलुरु ने दिखा दिया है कि सरकार अगर सुविधाएं दे और नागरिक के जीवन में कम से कम दखल दे तो भारत का नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता है, देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। बेंगलुरु देश के युवाओं के सपनों का शहर है और इसके पीछे उद्यमशीलता है, इनोवेशन है, पब्लिक के साथ ही प्राइवेट सेक्टर की सही उपयोगिता है। बेंगलुरु उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की सीख भी देता है। बेंगलुरु की ताकत देखिए, ये उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की भी सीख देता है जो अभी भी भारत के प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्राइज को भद्दे शब्दों से उसको संबोधित करते हैं। देश की शक्ति को, करोड़ों लोगों के सामर्थ्य को ये सत्तावादी मानसिकता वाले लोग कमतर आंकते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत वेल्थ क्रिएटर्स, जॉब क्रिएटर्स का है, इनोवेटर्स का। यही दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में भारत
भी है, यही हमारी संपदा भी है। इस ताकत को प्रमोट करने के लिए जो प्रयास बीते 8 सालों में हुए, उनकी चर्चा तो होती ही है, लेकिन बहुत सीमित दायरे में होती है। लेकिन बेंगलुरु जो इस कल्चर को जीता है, वहां जब मैं आया हूं तो इसकी विस्तृत चर्चा करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। भाई और बहनों, भारत में खेती के बाद सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयर है तो एसएमई सेक्टर है हमारा, जो देश के टियर 2, टियर 3 शहरों की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। एमएसएमई इस सेक्टर से देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे यहां एमएसएमई की परिभाषा ऐसे रखी गई थी कि अगर वो खुद का विस्तार करना चाहते थे तो उनका नुकसान होता था, इसलिए वो अपने वेंचर को बड़ा करने के बजाय उसे छोटे उपक्रम की तरफ ले जाते थे। हमने इस परिभाषा को ही बदल दिया ताकि एमएसएमई ग्रोथ की तरफ बढ़े, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, छोटे छोटे सरकारी प्रोजेक्ट में भी ग्लोबल ट्रेडर्स होने से हमारे एमएसएमई के अवसर बहुत सीमित होते थे। हमने 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर में विदेशी इकाइयों की भागीदारी को समाप्त कर दिया। यही तो आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारा आत्मविश्वास है। केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए 25% खरीद एमएसएमई से भी करने का भी निर्णय दिया गया। यही नहीं, आज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के रूप में एमएसएमई के लिए देश के हर सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी, डिपार्टमेंट के साथ सीधे ट्रेड करने का आसान माध्यम दिया गया। चेन पर आज 45 लाख से अधिक सेलर्स अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं। भाई और बहनों, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बहुत चर्चा आजकल हो रही है, जिसका बेंगलुरु बहुत बड़ा सेंटर है। बीते 8 सालों में देश ने कितना बड़ा काम किया है, ये तब समझ में आएगा जब हम अतीत के दशकों को देखेंगे। बीते दशकों में देश में कितने बिलियन डॉलर कंपनियां बनी है, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन पिछले 8 साल में 100 से अधिक बिलियन डॉलर कंपनियां खड़ी हुई है, जिसमें हर महीने नई कंपनियां जुड़ रही हैं। 8 साल में बने इन यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन आज लगभग 150 अरब डॉलर है, यानी कि करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बढ़ रहा है, ये बताने के लिए मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। 2014 के बाद पहले 10,000 स्टार्टअप तक पहुंचने में हमें लगभग 800 दिन लगे थे। मैं दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने के लिए बिठाया, उसकी बात करता हूं, उसके बाद की। लेकिन हाल में जो 10,000 स्टार्टअप इस इकोसिस्टम में जुड़े हैं, वो 200 दिन से भी कम ही सब जुड़े हैं। कभी बीते 8 साल में हम कुछ 100 स्टार्टअप के बढ़कर आज 70,000 के पड़ाव को पार कर चुके हैं। भाई और बहनों, स्टार्टअप और इनोवेशन का रास्ता आराम